Hello friends, myself Patel Dixita from Ishwamit Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Unit number 3, Synthetic Fibers and Plastic. Friends, in this unit we are discuss about synthetic fiber. Synthetic fiber is also called man-made fiber or artificial fiber like rayon, nylon, polyester and acrylic. Okay. So पॉलीमर मीन्स सिंथेटिक फाइबर का एक टाइप है पॉलीमर. पॉलीमर में पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट. सो मैनी यूनिट अटैच होके पॉलीमर बनता है. देन वी डिस्कस अबाउट प्लास्टिक. सो सिंथेटिक फाइबर में जैसे पॉलीमर बनता है उसी तरह से प्लास्टिक में पॉली मीन्स मैनी एंड इथीन इथीन के मैनी यूनिट कलेक्ट होके पॉलीथीन बनती है मीन्स प्लास्टिक बनता है. ओके. देन वी डिस्कस अबाउट प्लास्टिक फ्रॉम चार्ट. ओके. एक चार्ट से हमने प्लास्टिक के बारे में डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक. सो characteristic of plastic means characteristics of प्लास्टिक. सो प्लास्टिक के अलग अलग कैरेक्टर है. सो उसमें फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड सेकंड वन इज नेगेटिव एस्पेक्ट. सो फर्स्ट वन इज positive aspect and second one is negative aspect. Negative aspect. So which is positive aspect? Okay, प्लास्टिक के पॉजिटिव एस्पेक्ट कौन कौन से है? सो plastic have light weight. Okay, plastic have light weight. जैसे कि आप कोई भी प्लास्टिक का मटेरियल यूज करोगे तो उसका वेट कैसा होगा? लाइट. वो उसका वेट जो है वो हैवी नहीं होगा. कैसा होगा? लाइट. ओके. सो प्लास्टिक मटेरियल कैसा है? लाइट वेट. देन सेकेंड वन इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक जो है वो नॉन रिएक्टिव मटेरियल है. ओके. So second one is non-reactive. So plastic is non-reactive material. Then poor conductor of electricity and heat. Okay. So जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्लास्टिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता. इसीलिए जो इलेक्ट्रिक स्विच है, वायर है, तो वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का. ओके. सो इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ प्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and heat. So plastic is also poor conductor of heat. आप देख सकते हो कि घर में अगर किचन में कोई भी मटेरियल है, मीन्स फ्राई पैन का हैंडल है या फिर कुकर का हैंडल है, तो ये आप देखोगे तो प्लास्टिक का बना होता है. ओके. सो प्लास्टिक जो है वो हीट का भी पुअर कंडक्टर है एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. ओके. सो इसीलिए इलेक्ट्रिक स्विच, वायर या कोई भी स्क्रू ड्राइवर का हैंडल, ये सब हैंडल बनाने में किसका यूज होता है? प्लास्टिक का. ओके. देन ड्यूरेबल एंड लोअर प्राइस. ओके. सो प्लास्टिक इज
ड्यूरेबल एंड लोअर प्राइस। प्लास्टिक की प्राइस ज्यादा नहीं होती, सो ड्यूरेबल एंड लोअर प्राइस। सो इट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ प्लास्टिक, लाइट वेट, नॉन रिएक्टिव, देन poor conductor of electricity and heat, then durable and low price. Okay, so plastic is important, but plastic have also negative aspect. Okay, so plastic is non biodegradable. Okay, so plastic is non biodegradable. So negative aspect में क्या होगा आएगा, plastic is non biodegradable. So friends, what means biodegradable? Biodegradable means what? Okay, a material which gets decomposed through natural process such as by bacteria. Okay, जैसे आपने कोई एक फूड देखा हो या फिर वेजिटेबल। ओके, वेजिटेबल को आप सॉइल के पास अगर वेजिटेबल पड़ा हो तो आप देखोगे कि 4 और 5 डेज, आफ्टर 4 और 5 डेज वो वेजिटेबल्स जो है वो कंपोस्ट होने लगेगा। ओके, डिकम्पोज होने लगेगा, देन बैक्टीरिया क्या कर देंगे उसका डिकम्पोज। ओके, एंड वो धीरे धीरे वेजिटेबल जो होता है उसका डिकम्पोज हो जाएगा। बट प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, मीन्स प्लास्टिक का जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सो उसका डिकम्पोज नहीं होगा। सो अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्टिव बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन या फिर डिफाइन द वर्ड पूछा जा सकता है, व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल। ओके, सो आंसर क्या आएगा, अ मटेरियल विच गेट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स अ मटेरियल विच गेट्स, कोई भी मटेरियल हो तो वो मटेरियल डिकम्पोज होता है। ओके, डिकम्पोज नेचुरल decomposed through नेचुरल, वो नेचुरली डिकम्पोज होता है। सो नेचुरल प्रोसेस होके, नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्टिव बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनका डिकम्पोज, तो उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ओके, बट प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसका विघटन नहीं होता। ओके, डिकम्पोज नहीं होता। देन सो प्लास्टिक बायो नॉन डिग्रेडेबल है, तो इसी वजह से प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट मीन्स प्लास्टिक का अगर एनवायरनमेंट से कनेक्शन किया जाए तो प्लास्टिक इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। ओके, प्लास्टिक आर वेरी डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक का कुछ भी पड़ा हो तो उसका डिकम्पोज नहीं होता एंड वो जो है वैसा ही पड़ा रहता है। तो आप देखोगे कि सी मीन्स दरिया में, समंदर में जो भी प्लास्टिक होता है वो भी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन करता है। ओके, सो प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। ओके, सो प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक क्या करता है, पॉल्यूशन भी करता है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ओके, देन प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे फैलता है उसके बारे में हम अब देखेंगे।
So friends, now we discussed about causes of plastic pollution. Causes of plastic pollution. सो प्लास्टिक पॉल्यूशन किस वजह से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक. ओके, सो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक मीन्स आप देख सकते हो कि कोई भी अभी नॉर्मल फूड भी हो तो पैकेट में आता है. ओके, तो वो पैकेट किसका बना होता है? प्लास्टिक का. तो हम मार्केट से फूड लाते हैं, वो फूड का जो पैकेट है वो पैकेट वेस्ट हो जाता है तो हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं. बट बहुत सारे पैकेट हो जाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं, मीन्स जला देते हैं. ओके, सो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक बर्न होता है तो उसमें से बहुत सारे फ्यूम्स निकलते हैं. ओके, गैसेस निकलते हैं, तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन होता है. ओके, सो बर्निंग ऑफ प्लास्टिक. काउजेज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन में क्या आएगा? बर्निंग ऑफ plastic. Then second reason is throwing plastic into water bodies. Okay, so आपने देखा होगा कि सी एरिया हो तो सी एरिया में बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स आपको देखने को मिलेंगे. ओके, सीशोर पे आप कहीं गए हो तो समंदर के किनारे बहुत सारे प्लास्टिक इकट्ठा आपको देखने को मिलेंगे. प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, फूड पैकेट्स. ओके, तो ये सारे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो कहाँ पे हम डालते हैं? वाटर बॉडीज में. ओके, सो उससे भी पॉल्यूशन होता है. ओके, तो थ्रोइंग प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज. थ्रोइंग प्लास्टिक इनटू वाटर बॉडीज. देन प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा. वो हजारों साल बाद भी आप अगर प्लास्टिक को देखोगे तो प्लास्टिक आपको वैसा का वैसा ही मिलेगा. सो एक एक्टिविटी है, आपको क्या करना है? फ्रूट लेना है. ओके, फ्रूट और वेजिटेबल. ओके, देन कोई भी फूड जो हमारे घर पे बना हो वो थोड़ा सा फूड लेना है. देन फाइबर. ओके, कॉटन फाइबर लेना है एंड प्लास्टिक. सो 4 जगह आपको क्या करना है? सॉइल में उसे ऐड कर देना है. ओके, फ्रूट या वेजिटेबल, जो फूड आपने घर पे बनाया है, फाइबर एंड प्लास्टिक. सो आप देखोगे कि आफ्टर 1 वीक वो जो फ्रूट है वो कंपोस्ट होना शुरू हो जाएगा. ओके, उसका कंपोस्ट होगा. देन आफ्टर 2 और 3 मंथ आप देखोगे कि फाइबर जो है उसका भी डिकम्पोज स्टार्ट हो जाएगा. ओके, बट प्लास्टिक जो है वो जैसा था वैसा ही आपको मिलेगा. ओके, सो प्लास्टिक जो है वो कंपोस्ट नहीं होता तो उसकी वजह से वो सॉइल पॉल्यूशन भी करता है. सो प्लास्टिक इज वेरी डेंजरस फॉर एनवायरमेंट. ओके, एंड टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज. ओके, takes several years to decompose. प्लास्टिक को डिकम्पोस्ट होने में बहुत सारे साल लगते हैं, हजारों साल लग जाते हैं. ओके, सो इट इज कॉजन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन. देन प्रिवेंटेशन क्या होगा? प्लास्टिक पॉल्यूशन का प्रिवेंटेशन क्या होगा? What is prevention of plastic pollution? So following the 5R principle. Okay, following the 5R principle. So what is 5R? 5R is what? Okay, 5R किसे बोलेंगे? So 5R means
reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Okay, so 5R means reuse, recover, then recycle, then recover, recycle, refuse and reduce. Okay, reduce, refuse and last one is recycle. So it's 5R प्रिंसिपल. रीयूज, प्लास्टिक का रीयूज करना चाहिए, तो उससे प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो नहीं बढ़ेगा. देन प्लास्टिक को रिकवर करके रखना चाहिए. देन प्लास्टिक का रिसाइकल करना चाहिए. ओके, उसे यहाँ वहाँ फेंक नहीं देना चाहिए, उसी प्लास्टिक का रिसाइकल करके उसे वापस यूज करना चाहिए. देन रिफ्यूज, प्लास्टिक को रिफ्यूज कर देना चाहिए. देन रिड्यूस. ओके, सो 5R प्रिंसिपल से हम प्लास्टिक का प्रिवेंटेशन कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस यूनिट एंड विथ दिस टॉपिक our unit number 3 synthetic fiber and plastic are complete, and in the next lecture we learn about the next unit. Thank you.